हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामर एजुकेशन चैनल में। यह है लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर नाउन, जो कि है मेरे द्वारा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे नाउन और उसके कुछ नए ट्रिक्स। इस वीडियो में हम उसके कुछ पार्ट्स और उसके डिफिनीसन जानेंगे विथ सम स्पेशल नोट्स। आइए हम नाउन को स्टार्ट करते हैं। तो नाउन का डेफिनेशन है, अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जहाँ पे नेमिंग वर्ड का मतलब होता है एवरीथिंग वी कैन सी और टॉक अबाउट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड दैट नेम्स इट। दैट्स नेम्ड वर्ड एग्जैक्टली मीन्स, यानी कि जो चीज़ भी हम लोग देखते हैं या उसके बारे में बोलते हैं तो उसका कोई वर्ड होता है निश्चित, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी रिप्रेजेंटेड वर्ड को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राम, बॉय, पटना, etc। दोस्तों, अगर नाउन को उसके कास्ट के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो वो 5 फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके सामने इनके हिंदी वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन यानी कि खास नाम, किसी खास व्यक्ति को बोला जाता है। कॉमन नाउन सामान्य, जो कि एक कॉमन है, इसके इंग्लिश से ही इसका हिंदी पता चलता है। और कलेक्टिव नाउन यानी कि समूह या भीड़ का नाम। मटेरियल नाउन ऐसा द्रव्य जिसे मापा या तौला जाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे अनुभव किया जाए, जिसे ना देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो आइए हम पहले प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन कहता है, अ प्रॉपर नाउन इज़ अ पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग। यानी किसी भी चीज़ का एक पार्टिकुलर नेम जो होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राम, दिल्ली, गोवा, एक्सेट्रा। अगर हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिससे हम कॉमन नाउन को पहचान सकते हैं या फिर कहीं गलती ना करें, इसके लिए पहला फैक्ट है, इट गेट्स स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर। जी हाँ, कभी भी प्रॉपर नाउन स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से होगा, कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं होगा। अगर कहीं भी आपको स्मॉल लेटर से दिखे तो वहाँ वो गलत होगा, क्योंकि कैपिटल लेटर से ही हमेशा प्रॉपर नाउन स्टार्ट होता है। इट इज़ सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा सिंगुलर रहता है और हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। और इसका तीसरा है, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। कभी भी आर्टिकल इसके पहले नहीं आता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि कुछ गलत हैं और सही, जहां आपको गलत दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे है पहला में, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। अगर कहीं पे आपको ये वर्ड दिखे, ये सेंटेंस दिखे, तो आपको एग्जैक्ट उसी समय उसको गलत कर देना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आई जो है इंडिया का वो स्मॉल है, जो कि पहला ही हमारा फैक्ट बोलता है कि कभी भी प्रॉपर नाउन स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। तो ये गलत हो गया। दूसरा है, इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री, जो भी गलत है, क्योंकि अभी इसका दूसरा फैक्ट है कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है और ये खुद सिंगुलर होता है, तो दूसरा भी गलत। और तीसरा फैक्ट को काटता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, जो कि गलत है, क्योंकि आर्टिकल भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। तो इसका रियल और सही आंसर क्या होगा, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। ये इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर भी है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी हुआ है और आर्टिकल भी इसके पहले नहीं है। आइए इसका चौथा हम पढ़ेंगे फैक्ट, जो कि है कि इफ़ अ प्लेस नेम, जो कि प्रॉपर नाउन होगा, डिनोट्स अ टीम। अगर कोई प्लेस नेम किसी टीम को डिनोट करता है तब ये प्लूरल बन जाता है और इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक नोट है कि ध्यान रहे कि इस अवस्था में प्लेस नेम से पहले आर्टिकल भी आ सकता है और आता है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। तो यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है। और बी है इसका, द इंडिया इज़ बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, जो कि गलत है दोस्तों। इसका तीसरा एग्जाम्पल है, इंडिया
आर द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन द मैच, जो कि सही है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल भी है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। आगे इसका 5वां फैक्ट है, जनरली अ स्टडी सब्जेक्ट, जो कि प्लूरल नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। कभी भी कोई भी स्टडी सब्जेक्ट जो कि एक प्लूरल नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा उसके साथ। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है पहला, फिजिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। बी जो है सही है क्योंकि यहाँ पे फिज़िक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बताया जा रहा है। और उसके आगे वाला फैक्ट हम देखेंगे, जो फैक्ट नंबर 6 है, वह कहता है कि इफ़ अ स्टडी सब्जेक्ट इज पोसेस्ड बाय एनीवन इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। इसका एक नोट हम ध्यान देंगे कि ध्यान रहे कि इस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग हो सकता है। यानी कि एग्जाम्पल देखेंगे कि द फिज़िक्स ऑफ एस.सी. वर्मा इज़ डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे किसी पार्टिकुलर को पोसेस्ड किया गया है। जैसे कि इसका बी है, द फिज़िक्स ऑफ एस.सी. वर्मा आर वेरी डिफ़िकल्ट, जो कि सही है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल होगा और आर्टिकल भी लगा हुआ है इसके पीछे। उसके बाद हम दूसरा पार्ट आता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का डेफिनेशन कहता है कि अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम ऑफ गिवन कॉमनली टू अ कास्ट और कम्युनिटी। यानी कि कॉमन नाउन एक नाम है जो कि किसी समुदाय जो कि कॉमन है या फिर कास्ट को दिया जाता है। जैसे कि पेन, कार, डॉग, बॉय, गर्ल एक्सेट्रा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम देखेंगे कि अ कॉमन नाउन इज़ फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। कॉमन नाउन फ्री है, उसके साथ हम सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी लगा सकते हैं। इसका दूसरा फैक्ट है, जनरली अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल। यानी कि एक कॉमन नाउन जो कि सिंगुलर नंबर है वो कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, बॉय इज़ ऑनेस्ट, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे बॉय कोई एक है, इसीलिए यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जो कि सही है, द बॉय इज़ ऑनेस्ट, ये इसका सही आंसर है। और तीसरा इसका फैक्ट हम देखेंगे, जनरली आर्टिकल इज़ अवॉइडेड बिफोर अ कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। जो भी प्लूरल नंबर होते हैं कॉमन नाउन के, उसके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे कि एग्जांपल है बॉयज़ आर ऑनेस्ट, तो यहाँ कभी भी इज़ नहीं लगेगा और कभी भी इसके पहले आर्टिकल भी नहीं आएगा। तीसरा पार्ट है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन हम देखेंगे, क्या कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नाउन ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन। यानी कि एक स्पेशल नेम दिया गया है किसी ग्रुप और कलेक्शन को, उसे ही हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल पीपल, पब्लिक, फर्नीचर्स, ज्यूरी, कमिटी एक्सेट्रा। और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो होता है पहला जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो पहले के बारे में हम जानेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो एक ऐसा कलेक्टिव जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर से बना हो। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, सीनरीज यानी कि प्राकृतिक दृश्य, मशीनरीज, ज्वेलरीज, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर से बना हो। और इसके कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे ध्यान देंगे, जो कि पहला फैक्ट है, इट इज़ सिंगुलर एंड गेट वर्ब सिंगुलर। यानी कि कभी भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। और एस या एस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट, यानी कि कभी भी एस या एस का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है द मशीनरीज आर वेरी ओल्ड, जो कि गलत होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 बताता है द मशीनरीज इज़ वेरी ओल्ड, यहाँ भी गलत है क्योंकि यहाँ पे मशीनरीज देखिए एस या एस लगा हुआ है। और तीसरा जो कि है इसका एग्जाम्पल है द मशीनरी इज़ वेरी ओल्ड, जो कि सही है। कलेक्टिव नाउन का दूसरा पार्ट ग्रुप कलेक्टिव नाउन के बारे में जानेंगे। इसका डेफिनेशन है कि अ कलेक्टिव दैट इज़ मेड ऑफ द सेम काइंड ऑफ मेंबर इज़ कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे कि पीपल, पब्लिक, कैटल एक्सेट्रा। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ग्रुप कलेक्टिव नाउन आर, पहला,
इट इज़ प्लूरल एंड गेट प्लूरल वर्ब। ये ध्यान रहे कि जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन था वो सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता था, पर ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा प्लूरल रहता है और प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। इसका दूसरा है एस या ई एस डज नॉट कम विथ इट, यानी कि कभी भी एस या ई एस ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल है 3 जो देखेंगे। द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी लेबोरियस, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ साफ लिखा गया है पहले फैक्ट में ही कि ये प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस, जो कि सही है। और तीसरा जो कि यहाँ गलत है, एरर है, द पेजेंट्रीज है, जो कि एस या ई एस लगा है, जो कि हमारा दूसरा फैक्ट ही बताता है कभी भी एस या ई एस इसके साथ नहीं आता है, तो ये भी गलत हो गया। और इसका एक छोटा सा नोट है जो हम ध्यान देंगे कि ध्यान रहे कभी भी पीपल का प्रयोग कंट्री के अर्थ में भी होता है, अतः इस स्थिति में इसे कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हुए पीपल को में बदला जा सकता है। यानी कि एग्जाम्पल एक इसका देखेंगे, इंडिया इज़ अ पीपल ऑफ एशिया, ये भी यहाँ पे सही होगा। और दूसरा जो है, इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल ऑफ एशिया, पीपल्स ऑफ एशिया, ये भी सही है। इसमें दोनों सही होगा क्योंकि यहाँ पे पीपल कंट्री को डिनोट कर रहा है। कलेक्टिव नाउन के तीसरे पार्ट्स में आएंगे जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो इसका डेफिनेशन कहता है अ कलेक्टिव दैट मेंबर्स आइदर अनोनिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन देयर इज़ नो सर्टेनिटी फॉर इट। यानी कि इसका मतलब होता है कि ऐसे मेंबर्स से बना हुआ कलेक्टिव नाउन जिसके जो मेंबर्स हैं वो एक सहमत भी हैं और सहमत नहीं भी, जिसका एग्जाम्पल होता है जूरी, कमेटी, पार्लियामेंट, जहाँ कोई भी तय नहीं है, कुछ लोग इसके सहमत होते हैं और कुछ लोग नहीं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे, जो कि पहला फैक्ट बताता है कि इफ़ इट्स मेंबर आर एग्री इट बिकम सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। अगर इसके मेंबर्स एग्री हुए तो ये सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे कि पहला एग्जांपल है द कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दोस्तों कि यहाँ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। तो दूसरा एग्जांपल इसका सही है, द कमिटी हैज़ टेकन अ बोल्ड स्टेप। इसके दूसरे फैक्ट को जानेंगे, इफ़ इट्स मेंबर आर डिफरेंट इन ओपिनियन देन इट मेक्स प्लूरल फॉर्मेशन एंड गेट प्लूरल वर्ब। यानी कि कभी भी इसके जो मेंबर्स हैं अगर डिफरेंट इन ओपिनियन होते हैं तो ये प्लूरल फॉर्मेशन बन जाता है और प्लूरल वर्ब का इसके साथ इस्तेमाल होता है। और तीसरा इसका फैक्ट है एस या ई एस नॉट कम विथ इट, यानी कि कभी भी एस या ई एस इसके साथ नहीं उपयोग होता है। आते हैं इस आगे पढ़ते हैं। अब नाउन का चौथा और लास्ट सेकंड पार्ट है मटेरियल नाउन। इसका डेफिनेशन कहता है अ नाउन दैट इज़ आइदर मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कि ऐसा नाउन जिसे हम लोग मापें या तौलें पर गिन ना सके उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल वाटर, शुगर, राइस, गोल्ड एक्सेट्रा। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मटेरियल नाउन, इट इज़ सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, कभी भी आर्टिकल इसके पहले नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे वाटर आर कलरलेस, जो कि गलत है। अ वाटर इज़ कलरलेस, वो भी गलत है। वाटर इज़ कलरलेस ये सही है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले ना आर्टिकल लगा है और ना ही ये प्लूरल फॉर्मेशन। लास्ट नंबर 3 है ड्रेग्स, जो कि प्लूरल यानी कि कूड़ा कचरा इज़ ओनली मटेरियल नाउन दैट इज़ प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। यानी कि जो कूड़ा करकट होते हैं वो इकलौते ऐसे प्लूरल नाउन हैं, मटेरियल नाउन, जिनके साथ प्लूरल फॉर्मेशन करता है। जैसे कि ड्रेग्स इज़ वेरी लाइंग असाइड द रोड और ड्रेग्स आर लाइंग असाइड द रोड, ये भी सही है। पहला गलत है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर का फॉर्मेशन हुआ है।
अब दोस्तों आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ वंस फीलिंग, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी के फीलिंग को दर्शाता है, जैसे होनेस्टी, गुडनेस, ब्रदरहुड एक्सेट्रा। इसे ना हम देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, केवल इसे हम महसूस कर सकते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, जो कि है ये हमेशा सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होता है और इसके पहले आर्टिकल कभी नहीं आता है। जैसे एग्जांपल ब्रदरहुड आर अ ग्रेट क्वालिटी, जो कि गलत है। अ ब्रदरहुड इज़ अ ग्रेट क्वालिटी, ये भी गलत है। इसका जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो सही है। ब्रदरहुड इज़ अ ग्रेट क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्मेशन हुआ है और आर्टिकल भी इसके पहले नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो जो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर पे आएगा, जो कि इसका अगला वीडियो होगा, वो भी जल्द आएगा। सो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।